बाजार की एक तंग गली में राधाबाई अपनी छोटी सी रेहड़ी पर ताजे फल बेच रही थी। 60 साल की उम्र में भी उनकी मेहनत और हिम्मत जवान थी। कि इकलौती बेटी अनुराधा शहर की तेज तर्रार वकील थी, जिसने कई बड़े केस जीतकर नाम कमाया था। राधाबाई को अपनी बेटी पर गर्व था, पर वह अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीना चाहती थी। वह कभी कभी अनुराधा को बताए बिना ही बाजार में फल बेचने बैठ जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। बाजार में भीड़ थी। तभी तभी एक स्थानीय गुंडा विक्रम ठाकुर अपनी गाड़ी से उतरा। वह राधाबाई की रेहड़ी के पास आया और बिना पूछे एक सेब उठाकर खाने लगा। राधाबाई ने विनम्रता से कहा, बाबू, फल मीठे हैं, लेना हो तो तोल दूं, कीमत बस 20 रुपए किलो। विक्रम ने सेब को जमीन पर फेंक दिया और बोला, यह बेस्वाद सेब बेचती है और पैसे मांगती है। चल, फ्री में दे, वरना तेरी रेहड़ी पलट दूंगा। घबरा गई पर हिम्मत कर बोली, बाबू, मेहनत का पैसा है, कुछ तो दे दो। विक्रम का गुस्सा भड़क गया। उसने राधाबाई की रेहड़ी को एक झटके में पलट दिया। सेब, संतरे और अमरूद सड़क पर बिखर गए। राधाबाई की आंखों में आंसू आ गए। आसपास के लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। तभी पास की एक दुकान पर खड़ा एक लड़का, राहुल, यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसने राधाबाई को बचपन से देखा था और उनका बहुत सम्मान करता था। राहुल ने तुरंत वह वीडियो अनुराधा को व्हाट्सएप पर भेजा और लिखा, दीदी देखिए, बाजार में आपकी मां के साथ क्या हुआ। अनुराधा उस वक्त कोर्ट में थी। ब्रेक के दौरान उसने फोन चेक किया और वीडियो देखा। उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। राधाबाई सिसकते हुए बोली, बेटी, तू परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। अनुराधा ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूं। उसने कोर्ट की सुनवाई स्थगित करवाई और साधारण कपड़ों में अपनी मां के पास पहुंची। राधाबाई को गले लगाकर अनुराधा बोली, मां, अब आप अकेली नहीं हैं। अगले दिन अनुराधा ने एक प्लान बनाया। वह सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गई, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम के रसूख के कारण पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी। उसने राहुल से कहा, वह वीडियो मुझे दे दो और बाजार में पता करो कि विक्रम के गुर्गे कौन कौन हैं। राहुल ने 2 दिन में पता लगाया कि विक्रम का एक गुर्गा, मनीष, उसी दिन बाजार में घूम रहा था। अनुराधा ने अपने दोस्त इंस्पेक्टर रवि को फोन किया और सारी बात बताई। उसने कहा, रवि, मैं कोर्ट में सबूत के साथ आऊंगी, पर पहले विक्रम को सबक सिखाना है। अगले दिन अनुराधा ने बाजार में एक छोटा सा स्टॉल लगवाया, जहां वह खुद फल बेचने बैठी। उसने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैसा अनुराधा ने सोचा था, विक्रम फिर आया। उसने अनुराधा को देखकर मजाक उड़ाया, अरे, नई नई बुढ़िया आई हैं, फल फ्री में दे, वरना रेहड़ी पलट दूंगा। अनुराधा ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर जी, यह गलत है, कानून सबके लिए बराबर है। विक्रम ने हंसते हुए रेहड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। तभी सादी वर्दी में खड़े रवि और उसकी टीम ने उसे घेर लिया। राहुल का वीडियो और कुछ गवाहों के बयान पहले से ही पुलिस के पास थे। विक्रम को उसी वक्त हिरासत में ले लिया गया। अनुराधा ने कोर्ट में केस दायर किया। राहुल का वीडियो और गवाहों के बयानों के आधार विक्रम को 6 महीने की सजा हुई। राधाबाई की इज्जत वापस मिली। बाजार के लोग अब उनकी रेहड़ी पर पहले से ज्यादा फल खरीदने आने लगे। अनुराधा ने अपनी मां से कहा, मां, अब आप मेरे साथ घर चलो, फल बेचने की जरूरत नहीं। राधाबाई मुस्कुराई और बोली, बेटी, मेहनत मेरी इज्जत है, मैं फल बेचूंगी, पर अब डर नहीं लगेगा, तू मेरे साथ है। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई लेन देन नहीं है। कमेंट में बताएं कि आपको अनुराधा का कौन सा कदम सबसे ज्यादा पसंद आया।